शांति। इस डायमंड हॉल में जगह स्थान स्थान से एकत्रित प्यारे बाबा के ब्राह्मण बच्चों को होली की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सच्ची होली तो बाबा के बच्चे ही खेलते हैं और होली अंश बनते हैं। इस विशाल डायमंड हॉल में इतनी संख्या में बैठे हुए होली हंस, सबसे पहले ये हमें बताएं कि पहली बार कौन आए हैं। जरा जो पहली बार आए हैं कृपया अपना हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। आपका विशेष तौर पे स्वागत हो। वैसे तो आप जानते हैं कि आप पहली बार नहीं आए हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आज के दिन 5:43 पर हम और आप यहीं बैठे थे। अनेक बार बैठे हैं और अनेक बार इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा है कि आत्मस्मृति में बैठकर रूह रिहान करने से और ही ज्यादा मजा आता है। तो आप सभी होली हंस आत्मस्मृति में तो हैं ही, विशेष इस स्मृति में बैठकर हम आज का जो विषय है इस पर शेयरिंग करेंगे। हम सब जानते हैं कि बाबा आके परम धाम से बाबा कहते हैं मुझे वहां चैन नहीं आता, मेरे बच्चे नीचे बेचैन हैं। तो बाबा यहां आके जो भ्रष्ट दुनिया है उसको श्रेष्ठ दुनिया बना रहे हैं। और हम भी बाबा के बच्चे उस कार्य में उंगली लगा रहे हैं। तो श्रेष्ठ दुनिया का अर्थ ही होता है जहां पर हर चीज श्रेष्ठ हो। तो अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, बोल भी श्रेष्ठ होंगे, तो उसका आधार क्या है कि संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे। कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि नई रचने का संकल्प रचा और नई सृष्टि रच दी। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि संकल्प के रूप में ही कोई भी विचार जन्म लेता है। अतः अगर हम संकल्पों का ध्यान रखेंगे तो नेचुरली हमारे बाकी सब चीज श्रेष्ठ ही होगी। सतयुग में कहा जाता है कि संकल्प, बोल और कर्म इसमें समानता होती है। उतने ही संकल्प उठते हैं जितने हमारे को बोलने के लिए और कर्म करने के लिए आवश्यक है। तीनों में कोई भेद नहीं होता। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है और करने में कुछ और है। तो आप सोचो कि इतने श्रेष्ठ संकल्प कि उनमें से एक भी ऐसा संकल्प नहीं है जो एक्स्ट्रा हो। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि संकल्प जितने कम होंगे उतने श्रेष्ठ होंगे, उतने शक्तिशाली होंगे, मूल्यवान होंगे। तो बाकी चीज आप ही जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएगा।
इसलिए बाबा कहते हैं कि अधिक से अधिक ध्यान हमें अपने संकल्पों पर देना है। अब संकल्प ज्ञान युक्त हो और कमाई करवाने वाले हों, हमारे गुणों और शक्तियों को लगातार बढ़ाने वाले हों, और कभी कोई पुराने कर्म के हिसाब से कोई दूसरी प्रकार का संकल्प आने की कोशिश भी करे तो समीप आने से पहले भस्म हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, क्या हम सोचते हैं कि शंकर जी बुराई का विनाश करते हैं तो किसकी बुराई का विनाश करते हैं? अपनी बुराई का विनाश करते हैं क्या? और हमारी बुराई का विनाश शंकर जी क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? जो करेगा सो पाएगा। ब्रह्मा जी अगर कहते हैं ब्रह्मा जी ने संकल्प के आधार पर नई श्रेष्ठ सृष्टि रची, तो ब्रह्मा जी जो श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे वो अपने लिए रचेंगे या हमारे लिए भी वही रचेंगे, या हम ब्राह्मण अपने अपने लिए रचेंगे? और विष्णु जी बाबा कहते हैं कोई चार भुजा वाले, कोई सिर्फ ब्रह्मा सरस्वती का कंबाइंड रूप नहीं है। हम सब का लक्ष्य है कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये भी कह सकते हैं नारी से नारायण और नर से लक्ष्मी, इसमें कोई खास बात नहीं है, परंतु वो हमारा ही स्वरूप है। इसलिए सारी दुनिया का काम ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं, शिव बाबा करवाते हैं, पर अपना अपना काम हमको करना है। इसलिए सब हम ब्रह्मा बनकर, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्मा को देख करके हमें रचना कौन सी करनी है। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारी संतान लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, कमजोर पैदा हो जाए, जो जिंदगी भर की प्रॉब्लम आए। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान हेल्दी हो, हैप्पी होगी आप ही। इसलिए हमारी संतान संगम पर संकल्प है। और जैसे हमने बताया कि जितनी संतान थोड़ी होती है उतना उसकी पालना अच्छी होती है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमें अपने संकल्पों रूपी परिवार को, जो ब्रह्मा जी की बताई हुई बातें हैं आप जानते ही हैं, ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान और ब्रह्मा के बताए हुए मुहूर्त के स्पेशल समय पर, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारे संकल्प ही इतने बढ़िया हों कि शंकर जी को इंटरफियर ना करना पड़े। अच्छा, रचना तो हमारे हाथ में है। अगर पिछले हिसाब किताब सामने आ जाए तो बाबा कहते हैं शंकर जी का तपस्वी रूप भी हमारे लिए ही है। केवल एक शंकर जी आकारी रूप वाले शिव के ध्यान में मगन नहीं है। शरीर पे भस्म नहीं मला हुआ है सिर्फ शंकर जी ने। कैलाश पर्वत पर सिर्फ शंकर जी नहीं रहते हैं, अपनी ऊंची स्टेज की चोटी पर बैठकर, जिसको बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, स्ट्रांग तपस्या करने से देह को भूलकर पुराने व्यर्थ संकल्पों को भस्मीभूत, ताकि दोबारा पैदा ना हो। भस्म के अंदर कोई चीज दोबारा पैदा नहीं होती, मिट्टी के अंदर हो जाती है। तो ये रूप रख के हमने श्रेष्ठ संकल्पों की रचना और पुराने हिसाब किताब वाले संकल्पों का भस्मीभूत, और फिर जो बच जाए श्रेष्ठ संकल्प, उसकी हमें पालना करती हैं।
काहे से पालना करनी है? तो विष्णु जी की क्वालिफिकेशन है दैवी गुण और दैवी शक्तियां, इससे पालना करनी है। फिर कई भाई बहन कहेंगे कि आप तो भाइयों भाइयों की बात कर रहे हैं, शंकर भी मेल, विष्णु जी कंबाइंड और ब्रह्मा जी भी मेल, बहनें कहाँ गई? इसलिए बाबा कहता है कि मेरे में तो कोई जेंडर बायस नहीं है बहन और भाई का, मेल और फीमेल का। इसलिए बाबा कहते हैं अब आ जाओ सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा जी पर। अच्छा, अब सरस्वती किसका रूप है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पता नहीं कोई धागा या कोई मोर का पंख लाते थे, सरस्वती इसको खा लो तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी, हम खा लेते थे। अच्छा, परंतु बाबा कहते हैं सरस्वती की सवारी हंस पर दिखाई जाती है, और होली भी आ रही है और बाबा ने हमको होली हंस का टाइटल दिया हुआ है। होली के 3-3 अर्थ बताए हुए हैं, इस बारी बाबा कोई और नया अर्थ बताएंगे, आप सोच के रखना क्या बताएंगे पॉसिबली, गेस्ट पेपर होता है ना। अच्छा, अब हंस की क्या क्वालिटी है? जिसके अंदर विजडम है, सरस्वती को क्या कहा जाता है? गॉडेस ऑफ विजडम। लोग गॉडेस ऑफ नॉलेज कह देते हैं। अब नॉलेज तो डबल रोटी बनाने की भी है, कपड़े सीने की भी है, तो सरस्वती ये काम थोड़ी करती है। तो अच्छे और बुरे, कंकर और हीरे, खीर और नीर में परख करना, ये हमारा ही रूप है। क्योंकि सरस्वती जी को ज्ञान किसने दिया? कहते हैं ब्रह्मा जी से मिला। ब्रह्मा जी को किसने दिया? शिव जी ने दिया। तो वास्तव में हम सबको जो ज्ञान मिल रहा है होली हंस बनने का, तो हमें हर वक्त नेचुरली उस स्थिति में रहेंगे तो कंकर इधर होता जाएगा, हीरा इधर होता जाएगा। गीत बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, गुण और अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। अच्छा, तो इसलिए जो हमें ब्रह्मा जी के द्वारा संकल्प रचने की ब्राह्मणों को शक्ति मिली, तो हमारी जगदम्बा सरस्वती के द्वारा उसमें ऑटोमेटिकली कि हीरे हम चुगते जाएं और कंकर ऑटोमेटिकली त्याग होते जाएं। फिर नेक्स्ट आइए श्री लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी को कमल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल तो लोगों ने गलती से धन का नाम लक्ष्मी रख दिया है। पहले वक्त में फोटो होते थे कि बड़े सिक्के लक्ष्मी जी से इधर उधर निकल रहे हैं। आज भी दिवाली के दिन लोग दरवाजे खुले रखते हैं कि पड़ोसी के पास ना गलती से चली जाए, मेरे घर में आए। तो लक्ष्मी जी वास्तव में ये धन तो एक हमारी परछाई है। देवताओं को कभी आपने नोट गिनते देखो, कागज तो होता है या सिक्के रख, नहीं। ये ज्ञान धन, गुणों के धन की निशानी है। ज्ञान धन सरस्वती जी ने दिया, लेकिन उसको गुणों के रूप में परिवर्तित करना हमारा काम है। हमने हीरे मोती चुगे और उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया, तो वो किस रूप में प्रकट होंगे? तो जैसे किसी चीज का फल होता है, तो देवताएं जो हैं सर्व गुण संपन्न, तो सारे ही गुण हम धारण करते हैं। सरस्वती जी से विजडम लेकर, लक्ष्मी जी से कमल की तरह रहकर। शर्त यह है, अगर हम कमल की तरह रहेंगे तो हमारे अंदर गुण आएंगे। अगर हमने इधर उधर हुए या इधर झुक गए, कहीं किसी प्रकार के लगाव में आ गए, दबाव में आ गए, तो नहीं। कमल। अच्छा, उसके बाद आइए दुर्गा जी पर। तो दुर्गा जी की तो सवारी शेर पर दिखाते हैं। शेर किसी से डरता नहीं, शेर से सब डरते हैं। तो कोई ऐसी भयानक डराने वाली बात तो नहीं है। लेकिन शेर पर बैठने का अर्थ होता है सिंह
यानी शेर के ऊपर बैठना, सिंह आसन पर बैठना। और देवी देवता देखने में तो बड़े भोले भाले हैं, कोई हथियार वगैरह नहीं रखते, पर कितने पावरफुल हैं कि उनकी दुनिया में माया घुस ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए सिंह के आसन पर बैठना अर्थात शेर की तरह शक्तिशाली रहना। तो बाबा कहते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। तो एक से ज्ञान के रतन मिले, दूसरी से गुणों का खजाना मिला, और तीसरे से दैवी शक्तियां हमें मिली। हम सब जानते हैं कौन सी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने इस स्वरूप में भी स्थित हो जाए कि ब्राह्मण अरे क्या चीज है, चोटी दिखाई हुई है, डायमंड युग के हैं, ब्रह्मा जी के साथ शिव बाबा की उंगली लगाते हैं। तो बाबा ने बताया है कि भगवान के बच्चे बनना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इतनी जबरदस्त बात है कि सारी दुनिया, सब चीजें, प्रकृति, साइंसदान सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कोई सफाई करवा रहा है, कोई अच्छे अच्छे स्थापना करवा रहा है। तो हम ये सीन देख रहे हैं। इसलिए हमारे जो संकल्प हैं, संकल्प तो ऐसे ही, संकल्प मैंने क्या, संकल्प हमारे समय का सबसे छोटा हिस्सा है। जैसे ही कोई कहे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में कितने संकल्प होते हैं। और समय हमारे को जीवन कहा जाता है। हम कहते हैं मेरी आयु 80 वर्ष है, अर्थात इतने वर्ष का समय मेरा बीत चुका है, आगे का तो पता नहीं। इसलिए संकल्प ही समय है और संकल्प ही जीवन है। अर्थात हम दुनिया में क्या जी रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, ये हमारे संकल्प की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब समय के पीछे भागो, बड़ा मुश्किल है। जीवन तो भाग रहा है। कम से कम अपने संकल्प, छोटी सी चीज है इतनी, उसको अगर हम ध्यान में ले आए और उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखें कि क्वालिटी लाइफ मीन्स क्वालिटी संकल्प, क्वालिटी लक्ष्य, क्वालिटी संकल्प से पूरा होगा। कहा जाता है जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। इसलिए सबसे आसान लेकिन सबसे मुश्किल, सबसे सूक्ष्म काम है श्रेष्ठ संकल्पों को रचना। अच्छा, अब आपने चावल बनाए पतीले के अंदर, आपने देखना है ये चावल किस तरह के हैं, क्या टेस्ट करते हैं, गल चुके हैं, कच्चे हैं, क्या हैं। तो आप अगर केवल एक चावल निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, डॉक्टर लोग हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं कि आपके शरीर में इस प्रकार का खून चल रहा है। तो कितना खून निकालते हैं? 1 ड्रॉप। और 1 ड्रॉप में सब कुछ होता है। वो बता देंगे इसमें ये चीज है, ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसे करो वैसे करो। इसी प्रकार से आध्यात्मिक हेल्थ को देखना हो तो एक संकल्प काफी है, क्योंकि हमारे एक संकल्प में हमारा सारा कुछ समाया हुआ होता है। अगर हमारे अंदर आलस है, अलबेलापन है, अभिमान है, लापरवाही कुछ भी है, या इसका ऑपोजिट है, उमंग है, उत्साह है, तो संकल्प के अंदर वही होगा। और संकल्प मन को, मन मीन्स संकल्प उठा तो जैसा संकल्प उठा मन उधर ही भागेगा। तो आज भी बाबा ने कहा है कि सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका किसी भी चीज के साथ योग युक्त होने का प्रेम है। आपका मन कहां होगा? जहां आपका प्रेम है। आपका तन कहां होगा? धन कहां होगा? जहां आपका प्रेम है। तो हमें ये देखना है कि हमारे संकल्प में
प्रॉपर इंग्रेडिएंट हैं। अब प्रॉपर इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फाउंडेशन इस ज्ञान की क्या है? हम कहते हैं सत्यता, सत्य, क्योंकि परमात्मा भी सत्य, जिस युग में यहां जाना है वो भी सत्य युग, सब सत्य ही सत्य। तो सत्य बाबा ने कहा मेरे ब्राह्मण बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है सत्य। अच्छा, सत्य का में भी कौन सा मुख्य सत्य है जिस पर बाकी सत्य ऑटोमेटिकली आधारित हैं? तो बाबा कहते हैं मेरा फर्स्ट लेसन क्या है? रोज मुरली में आता है। तो फर्स्ट लेसन है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ठीक है? और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होती। तुम वो हो, शरीर चेंज होता रहता है पर तुम सत्य हो। ठीक है? तो फर्स्ट फंडामेंटल हमारे ज्ञान का है सत्य। अच्छा, अगर हम सत्य पर चलेंगे, सदा ध्यान रखेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो आपके हर संकल्प में होगा मैं आत्मा हूं। आप सोए हुए हो तो आपके ये नहीं कह सकता कोई बीके कि मैं शरीर हूं, क्योंकि संकल्प में जा चुका है। अच्छा, उसका हमारे ज्ञान का सेकंड आधार क्या है? बाबा कहते हैं आपको जन्म लेते ही मैंने वरदान दिए। क्या दिए? पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र भव, बनो भी नहीं, भव, योगी भव। तो योग का आधार बाबा ने बताया कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। अगर आत्मा नहीं मानोगे तो तुम्हारा योग तो लगेगा ही नहीं। दूसरा है पवित्रता। तो हमारे ज्ञान का फर्स्ट फाउंडेशन है सत्य और दूसरा है पवित्रता। तो नटशेल में बाबा ने कहा है पवित्रता और अपवित्रता का फर्क क्या है? जो हो गया वो तो हो गया। कोई भी कर्म या संकल्प अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं तो अपवित्रता, क्योंकि सत्य पर आधारित नहीं है। सत्य है मैं आत्मा हूं। और अगर सोल कॉन्शियसनेस में करते हैं तो पवित्रता। ये उसका फंडामेंटल फाउंडेशन है, उसकी ब्रांच आगे आगे है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्यता और पवित्रता। आगे चलिए, तीसरी नॉलेज बाबा हमें समय की देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावशाली चीज भगवान भी जिसके बस में बंधे हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं, वो है समय, जिसको लोग काल कहते हैं, भावी कहते हैं। कहते हैं कि एक जगह एक बहुत सुंदर बगीचा था और उसमें बगीचे में सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और भाभी जी सैर कर रही थी। तो कलयुग है, तो क्या हुआ कि एक मच्छर आया। अच्छा, और ऐसे करके सरस्वती जी ने ऐसे किया, हटाया उसको। तो नारद जी गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा देवी ने मुझे सलाम किया, ऐसे किया ना। अच्छा, तो उनको ये नहीं पता लगा तीनों में किसने ऐसे किया है। तो चले गया, कहता है सरस्वती जी आपने मुझे नमस्कार किया। वो कहते हैं मैं तुम्हें नमस्कार क्यों करूंगी। नारद जी ने ऐसे किया था, सॉरी, नारद जी ने किया था ऐसे, मच्छर आ गया। तो देवियों में आपस में सोच पड़ गई कि मुझे किया है, मुझे किया है, मुझे किया है। तो उन्होंने कहा चलो पूछ लेते हैं। तो पहले आई सरस्वती जी, आपने मुझे सलाम किया है। वो कहता आपको क्यों करूंगा, आप तो घटना बीत जाने के बाद आती हो। अकल जो होती है घटना बीत जाने के बाद आती। अच्छा, आप सोचिए कि उसने कहा मैं आपको क्यों सलाम करूंगा, जब बात बीत जाती तब आप आती हो। तो चलो लक्ष्मी जी खुश हो गई कि शायद मेरे को किया होगा, मेरा तो बहुत बोलबाला है।
तो लक्ष्मी जी ने कहा आपने फिर मुझे किया है? बोले मैं आपको क्यों करूंगा, आप तो जिसके पास आती हो वो पागल हो जाता है और जिससे जाती हो वो भी पागल हो जाता है, धन जो है। अच्छा, फिर तीसरी बची तो नेचुरली उसने कहा भाभी ने मुझे किया है। कहता आपको आगे से भी सलाम पीछे से भी सलाम, क्योंकि भाभी टाले नहीं टले, भाभी कभी टल नहीं सकती। इसलिए बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दे दिया। हर ब्राह्मण बच्चे को ड्रामा का ज्ञान है और इसीलिए विष्णु के रूप में वो चक्कर दिखाया हुआ है। अब बाबा कहते हैं कोई सतयुग के विष्णु जी लक्ष्मी नारायण तो ये चक्कर घुमाते नहीं है। अब हमें तीसरी बात जो आती है, सत्यता, पवित्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है धैर्यता। अब क्या हमारे संकल्प में धैर्यता है, वेट एंड सी है, समय की पहचान है, या हम अभी भी लास्ट मुरली में बाबा ने कहा है टेंशन में तो नहीं घूमते रहते। हम समझते हैं हम तो बीके हैं, टेंशन तो दुनिया वालों को होता है। लेकिन अगर मनोवृत्ति ऐसी है, संकल्प इस प्रकार के हैं, तो देखिए सुबह उठे तो भी टेंशन, अमृत वेला किया तो भी टेंशन, स्नान किया तो भी टेंशन। अच्छा, बाहर निकल के ड्रेस पहनने भी टेंशन, ठीक तरह कभी ड्रेस अड़ जाती, पहन नहीं पाते, जूता पहनने में टेंशन, मुरली सुनी तो भी टेंशन, भोजन किया। तो अगर आप गौर से देखें कि रिलैक्स्ड लाइफ, देवताओं जैसी लाइफ, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं है, उसके लिए बाबा कहते हैं धैर्यता आवश्यक है। पहले से ही सोचते हैं वहां जाऊंगा तो पता नहीं खाने की लाइन लगी होगी, क्लास में जाऊंगा तो पता नहीं सीट नहीं मिलेगी, ट्रेन में जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो है, अच्छा दूसरा मेरा ये ना कर दे, वो मेरा ये ना कर दे, यहाँ पर हम सीट पे नाम लिखते हैं, वो कहते हैं मेरा नाम ही उखाड़ दिया, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी हो, ये तो छोटी बातें हैं। तो धैर्यता हमें ड्रामा के ज्ञान से आती है। बाबा ने कह दिया है ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, उसमें हम कुछ वाई व्हेन हाउ क्यों क्या कैसे करना मैंने अज्ञान। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा है कोई आत्मा शरीर छोड़ जाए और आपको जरा सी लहर आ जाए, बाबा कहता है अभी आती है, अंत में आनी नहीं चाहिए। तो हम हर एक के रोल को एक्यूरेट माने, अपने रोल को भी एक्यूरेट माने, कुछ घट गया तो भी एक्यूरेट माने, नहीं घटा तो भी एक्यूरेट माने, इसको कहते हैं धैर्यता। पर हम अपने रोल को तो कम देखते हैं, दूसरों का ये ऐसे कर रहा है, इसका ऐसे है। अब कोई व्यक्ति रावण के पास जाए, रामलीला हो रही है, और कहे रावण जी इतनी बड़ी बड़ी मूछें बना रखी हैं, भयानक चेहरा बना रखा है, बच्चे डरते हैं, आप हंसते हैं तो हा हा करते हैं, आप लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं हो जाते? कितना गोल मोल भोला भाला चेहरा है, मीठा बोलते हैं। और मान लो रावण जी मान लें तो रामलीला चलेगी? इसलिए हरे का पाठ है। तब बाबा कहता है कि थर्ड चीज सत्यता, पवित्रता, यानी बॉडी कॉन्शियस नहीं, और चलते फिरते में धैर्यता अति आवश्यक है। अच्छा, अब आप देखिए बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ी तो क्या होगा, रूहानी दृष्टि हो जाएगी। बाबा कहता है भाई बहन समझो या भाई भाई समझो, तो बॉडी कॉन्शियस छोड़े बगैर तो हो ही नहीं सकती। तो फिर आपका प्रथम विकार पर जीत पहनी, तो उसका फायदा क्या है कि अति इंद्रिय सुख का हम अनुभव कर सकते हैं। जिस आत्मा के अंदर किसी ना किसी प्रकार की प्रथम विकार की कमजोरी है, वो इंद्रियों का सुख भोग सकता है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकता। दूसरी है क्रोध। अब बाबा कहते हैं, दादी जानकी 98 ईयर्स की है, कहती मैं डांस करती हूँ, करके दिखाओ, मेरे जैसा चल के दिखाओ। क्यों? क्रोध को जीता हुआ है। तो अगर हम क्रोध को जीत लेते हैं तो हम अथक बन जाते हैं। ये आप करके देख लीजिए।
क्रोध जीतेंगे तो बोनस मिलेगा अथक। अच्छा, अब क्रोध को जीते कैसे? तो बाबा कहते हैं भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आता? हम उसके बच्चे हैं, इसलिए कि परमात्मा गुस्से की बजाय क्षमा या तरस का भाव रखता है। जिस सिचुएशन में गुस्सा आने लगे हैं, अगर आपको तरस आ जाए और क्षमा का भाव आ जाए तो गुस्सा ऐसे चले जाएगा जैसे बिजली कड़कती है तो अर्थ हो जाती है फटाफट। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्षमा का भाव रखना ये भी हमारी ज्ञान की स्टेज है। आगे चलिए, लोभ लालच, बीके होकर लोभ लालच हो तो फिर तो उसी दुनिया के हो गए हैं। देवताओं का तो नाम ही देवता है, देवी देवता, देने वाले। तो बाबा ने कहा हुआ है कि दुनिया वाले लेने में फायदा समझते हैं, बाबा के बच्चे देने में फायदा समझते हैं, सेवा करते हैं। क्यों? हर चीज सेवा कर रही है। सूर्य भी दे रहा है, नदी भी दे रही है, पेड़ भी दे रहा है, हर चीज दे रही है। हमारे पूर्वज देवता भी नाम देवता है और हम बड़े होशियार हो गए, देवता बन गए, तो हाल देख लो। इसलिए बाबा कहते हैं कि नेक्स्ट क्वालिटी है संतुष्टता। क्या मेरे जीवन में संतुष्टता है? इतना ज्ञान ध्यान लेने के बाद भी अगर मेरे अंदर असंतुष्टता है तो मेरे चेहरे पे क्या होगा? चिंता की लकीरें होंगी, संकल्प भी ऐसे ही चलेंगे। तो फिर क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति वो हमें देखेगा, बिना बोले भी वो समझ जाएगा ये तो संतोषी मां तो है नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता हमारा नेक्स्ट गुण है। अब संतुष्टता कैसे धारण करें? तो एक ही फॉर्मूला है, बाबा ने बताया हुआ है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। आइए आइए की जगह जाइए जाइए करो, कि देने की भावना रखेंगे हमेशा, लेने की नहीं। तो आप अभी से संतुष्ट हैं, करके देख लीजिए। मैंने सपने में भी लेने की भावना नहीं रखनी, फिर देखो आएगा आपको सब कुछ, लेकिन आपने नहीं रखनी। जैसे लोग कहते हैं किसी से सम्मान लेना हो तो उसको दो, आप दोगे आपको आपे ही मिलेगा। प्रेम लेना हो आप दो, देंगे आपे ही मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो देना है। तो इसलिए संतुष्टता हमारा नेक्स्ट गुण है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं मोह। मोह बहुत ही खतरनाक चीज है, मीठा जहर है, हैं? जैसे डीसी करंट होता है वो पकड़ ही लेता है। अच्छा, क्या किया जाए? तो बाबा कहते हैं निमित्त भाव रखो। कहा हुआ है ना, निमित्त भाव रखो। हम एक्टर हैं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा किसी के साथ भी परमानेंट कनेक्शन तो है नहीं। बॉडी रिलेशन में आएंगे तो बॉडी तो लिमिटेड है, कपड़े की तरह है, चेंज करेंगे। तो आप एक नाटक के एक्टर की तरह उनसे व्यवहार करेंगे या ऐसा पकड़ के सुपर ग्लू की तरह जुड़ जाएंगे जो आपको खींचना मुश्किल हो जाए। दो तरह की होती है चीजें, एक नॉन स्टिक होता है, आजकल लोग भोजन नॉन स्टिक तवे पर बनाते हैं, कुछ जुड़ता नहीं उसके साथ। तो हम नॉन स्टिक बनने की बजाय सुपर ग्लू बने होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए निमित्त भाव से करो, एक्टिंग तो वैसे ही करेंगे। फिर नेक्स्ट है, बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है, क्या? अभिमान। तो बाबा कहते हैं निर्माणता नेक्स्ट गुण है। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन किए किराए पर पानी फिर जाएगा अगर हमने निर्माणता नहीं रखी। तो आत्माभिमानी होने से, पवित्रता को धारण करने से, धैर्यता को धारण करने से, संतुष्टता को धारण करने से, निमित्त भाव को धारण करने से हम निर्माणता को धारण कर सकते हैं। तो फिर आप देखिए, मस्त फकीर, मेरा कुछ नहीं सब कुछ मेरा है, सारी दुनिया आपकी है। क्योंकि आत्मा में पावर भरेगी तो बाकी चीजें तो आत्मा के परछाई हैं। और लास्ट में बाबा कहते हैं जब ये सारी चीजें हो जाए, किसी पेड़ को हर प्रकार के इंग्रेडिएंट मिल जाएं, तो प्रोडक्ट क्या होता है? तो अगर हमने टेस्ट करना हो
कि मेरे अंदर कहाँ किस परसेंटेज में ये चीजें हैं। मेरा संकल्प ज्ञान युक्त है, शक्ति युक्त है, युक्ति युक्त है, स्नेह युक्त है और पर्याप्त मात्रा में है। ये नहीं कि मैं कहीं स्नेह ज्यादा डाल दूं, कहीं ज्ञान ज्यादा डाल दूं। चावल बनाएं आप और उसमें पानी ज्यादा डाल दें तो क्या होता है? तो पानी डाला जाता है उसको गलाने के लिए, उतना ही स्नेह जिससे कि काम चल जाए। तो अगर ये करेंगे तो नेट प्रोडक्ट क्या होगा, जिसको कहते हैं मधुरता। अब आप अगर आप स्वयं को ही टेस्ट करना चाहें, आजकल बाबा कहता है किसी दूसरे को टेस्ट करना या उसके बताना अच्छा नहीं लगता। आजकल बाबा ने क्या कहा हुआ है, हर एक अपना अपना ध्यान रख के मेरा बच्चा अपने आप को खुद ही सेट करके अपनी परफेक्शन में आ जाए। तो मधुरता मेरी आवाज में, मेरे बोल में मधुरता है या लानी पड़ती है? आप जानते हैं कि कलयुग में दो रूप हैं। कोई मेहमान किसी के घर आ जाए तो उसको रिसीव कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आइए जी, बड़ी खुशी हुई आप आए, बहुत अच्छा लगा आप आए। फिर अंदर चलता है कि कितने दिन रहेगा भाई, है ना? तो फिर कहेंगे अगले मंडे तक तो आप हैं ना, अच्छा, ताकि कुछ बोले प्रॉब्लम कितना दिन रहनी है। इसलिए मधुरता नकली। दुकानदार के पास सामान खरीदने जाओ, आओ जी, बैठो जी, चाय मंगवाऊं, ये करूं, वापस करने चले जाओ, लो सुबह सुबह आ गया, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है, अरे भाई वापस नहीं करते, कुछ और ले ले इसकी जगह, उसमें भी कमा लेते हैं। तो कहने का भाव है हम स्वयं को देखें कि हमारी मधुरता नेचुरल नेचर है, हर स्थिति में रहती है या स्थिति के अनुसार बदलती है। जो हमारे फेवरेबल लोग हैं वो हमारे अंदर मधुरता, हमको 20 कमरे वाली डॉर्मेट्री में डाल दिया तो हमें मधुबन भूल गया, बाबा भूल गया, संगम युग भूल गया, ब्राह्मण पर, अरे भाई कहाँ डाल दिया। जब तक उससे चेंज नहीं करेंगे, इधर उधर करके शांति नहीं होगी। तो बोल में भी चिड़, भाई चलो भोजन है क्या, आज भोजन करना है, देखो तो सही मुझे कहाँ डाल दिया। इसलिए नेचुरल मिठास। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे कोई दुकानदार या किसी कस्टमर या कोई क्लाइंट आता है, सुबह आपके पास आया, आप बड़े अच्छे मूड में हैं, उसको बिठाया, उसको ज्ञान सुनाया, अरे भाई लोक परलोक की बात है। शाम को आना, वो शाम को आ गया, अब आपका मूड बदला हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा, स्नान नहीं हो रहा, वो आ गया तो आप उसी टोन से उससे बात करते हैं या कुछ बदली हुई है, बोल भाई बोल, जल्दी बोल। इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं का जो स्पीड है या उनकी जो नेचर है वो बदलती नहीं। एक बारी शुरू शुरू में मातेश्वरी जी दिल्ली में आए, मम्मा, तो ओल्ड दिल्ली के रेलवे स्टेशन से उनको विदाई देनी थी। थोड़े से भाई बहन होते थे, लेकिन लाइन में हम लोग खड़े थे और ट्रेन आ चुकी थी और मम्मा हारे को दृष्टि दे रही थी। तो दृष्टि मम्मा काम चलाऊ तौर पे तो नहीं देती, अव्यक्त बाबा भी कभी काम चलाऊ तौर पे तो दृष्टि नहीं देते। फर्स्ट जितनी प्यार से फर्स्ट वाले को देंगे, लास्ट वाले को भी देंगे। तो मम्मा अभी आधे लोगों को दृष्टि दे पाई थी तो ट्रेन ने हरी झंडी कर दी और सीटी बजा दी। तो हमने कहा मम्मा गाड़ी, हमने सोचा मम्मा थोड़ी स्पीड बढ़ाएगी, मम्मा उसी तरह से दृष्टि देती रही। थोड़े से और भाई बहनों की दूसरी झंडी भी हो गई, गार्ड ने सीटी बजा दी। फिर हमने कहा मम्मा गाड़ी जा रही है, फिर भी मम्मा ने अपनी स्पीड चेंज नहीं की। अच्छा, और गाड़ी तो गई नहीं, जब तक मम्मा अपने डब्बे तक पहुंच के अंदर नहीं चली गई, गाड़ी नहीं गई। इसको कहते हैं कालजीत। और ऐसा हमने 2-3 बार सीखा है।
एक बार फर्स्ट टाइम माउंट आबूदुबन में गवर्नर आए, फर्स्ट टाइम। अब तो बहुत गवर्नर आते हैं। बी गोपाल रेड्डी गवर्नर थे, वो आए तो मेरी ड्यूटी लगाई गई उनका ध्यान रखने की। तो ऊपर में जो कमरा प्रकाश मणि दादी जी का था, उस वक्त उसमें उनको ठहराया गया। तो मैंने उनको कहा, आप जूस पिएंगे? कहता पी लेंगे। तो मैं गीत बजा करके बहनों को कहा, जूस निकालो। उन दिनों कोई मशीन नहीं होती थी। धोती के अंदर संतरा या मौसमी रख के ऐसे करके जूस निकालते थे। अच्छा, तो जब बहनें निकालने लगी, मैं फिर वापस आ गया उससे बात करने के, बेचारा अकेला ना हो। तो मैंने उसको एक मद्रासी का कैसेट का गीत दिया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि तमिल, तेलुगु, मलयालम अलग अलग हैं। तो वो था आंध्रा का, मैंने उसको तमिल का गीत दे दिया। तो वो लगाया हुआ था, कहता भाई ये ठीक नहीं, हिंदी का लाओ। तो मैंने सोचा ये क्यों ऐसे कह रहा है, बाद में मुझे पता लगा। खैर मैं फिर भागा गया कि जूस कितना बना है। तो बहनों ने कोई आधा गिलास निकाला था और निकाल रही थी। मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, इतने में दादी जानकी गुजरी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऐसे कहा। वो मुझे आज तक याद है कि लेसन मिल गया कि बच्चा धैर्यता रखो, टाइम पर ही होगा, जूस टाइम पर ही निकलेगा। तो इसलिए तो हम सबको इसी प्रकार से शिक्षा देके बाबा ने तैयार किया है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम कहते हैं ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ, हम सब ला रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने नहीं लाया। बाबा हमको क्या कहते हैं, बच्चा जो अब तक हुआ अच्छा हुआ और आगे होगा उससे भी अच्छा होगा। ऐसे नहीं कि बाबा वैसे ही कह देते हैं। है ही चढ़ती कला का युग, संभोग युग, जो होगा अच्छा ही होगा। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे को जमा करना सिखा रहे थे। अब बोले बेटा 80 और 40 कितना होता? तो बेटे ने कहा जी 190। तो पिताजी ने थपकी दी, शाबाश, तू हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। 80 और 40 190। नौकरों का चॉकलेट लाओ इसके लिए, शाबाश। अब एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने कहा ये 80 और 40 190 और उसको थपकी दे रहा है, इसको खुद को भी जमा करना आता है या नहीं आता? पहले उसने सोचा मैं इंटरफियर क्यों करूं, पर उससे रहा नहीं गया। बोला भाई साहब अब इसको क्या सिखा रहे हैं? ये 80 और 40 190 कह रहा है, आप इसको थपकी लगा रहे हैं। उसने कहा भाई देखो तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। कल इसने 220 कहा था, इसलिए ये नजदीक आ रहा है असली आंसर के। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने को देखें, हम क्या थे, क्या बन गए, तो हम तो 80 और 40 कम से कम 130 तो कहते हैं, तो 120 भी कहने लग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं धैर्य रखो, अपने को इतना भी नहीं छोट समझो कि हम कुछ नहीं करते। हम बहुत बाबा करवा रहा है और गारंटी है। बाबा कहता है तुम चाहो ना चाहो, जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता, मैंने तुमको ले ही जाना। तो हमें इतना निश्चय है। तो दादी जान की इसलिए कहती है कि निश्चित है और आप निश्चिंत रहो। ओम शांति।